हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं हिंदी वर्णमाला का पार्ट 2 सेशन। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने 47 प्रश्न कवर कर लिए थे। आज हम लोग प्रश्न नंबर 48 से लेकर के कुल 100 प्रश्नों तक जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो ऑप्शन है अ, उ, ए और ज। तो ये तो आराम से बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि ज जो है ये स्वर नहीं होता है। नेक्स्ट है कि हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है। वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या मैंने आपको बताया था कि 11 स्वर होते हैं। स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11। नेक्स्ट देखिए, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान जानबूझकर आपको परेशान करने के लिए दिया है। मैंने आपको बताया था कि जो कंठ होता है वो क वर्ग का चलता है। कंठ से क्या चलता है? क वर्ग, और क वर्ग में ही घ आता है। ठीक है, मूर्धा जो दिया है वो ट वर्ग से चीजें होंगी, यानी ट ठ ड ढ ड़। तालु से जो होता है वो त वर्ग की चीजें होती हैं, और दंत से क्या हो जाता है? सॉरी, तालु जो होता है वो च वर्ग की चीजें होती हैं, च। ठीक है ना, च छ ज झ इया, और दंत से आता है त। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? पिछले वाले में मैंने एक सीरीज सेट करने के लिए दिया था जहां सक्षम एक ऑप्शन था। तो याद रखिएगा, क के बाद हमेशा छ वर्ड आता है। ऐसा नहीं कि आप गलती से छ को टिक कर दीजिएगा, छतरी वाला आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो छ है ना, ये एक संयुक्त व्यंजन है और ये बनता है क और छ से। ठीक है ना, तो छतरी वाले स से बनता है, तो ये आता है। तो क के बाद हमेशा कौन सा वर्ड आता है? छ। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? कौन सा द्वित्व व्यंजन है? तो पहले आप जान जाओ द्वित्व व्यंजन होता क्या है। द्वित्व व्यंजन माने होता है दोस्तों नए आगत वर्ड या नए आगत व्यंजन। लेकिन यहाँ बात दूसरी है। कभी भी देखो ना, जब आपको सेम वर्ड डबलिंग हो जाए ना, तो वहां पे क्या होता है? द्वित्व व्यंजन है। दिल्ली, जैसे मैं और आपसे बोल सकता हूँ बच्चा। ठीक है ना, कच्चा। ठीक है ना, तो ये सब क्या हो जाएगा? ये सब द्वित्व हैं। कहीं भी देखो डबल, ल के ऊपर ल, च के ऊपर च, सेम टू सेम होना, तो वो द्वित्व माने जाते हैं। तो एक नया प्रश्न है, इसलिए कहा जाता है कि नहीं, आप जब प्रश्नों को हल करेंगे ना, तो बहुत सारी नई चीजें आपको देखने को मिलेगी जो कभी हमारे पढ़ाने के दौरान स्किप हो गई हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ ध्वनि नहीं है? ओष्ठ मतलब जो ओष्ठ से बोली जाए। तो प जो होता है वो से चलता है, यानी प फ ब भ म, यानी ये तो है, यानी ब भी है म भी है। त जो होता है ये दंत है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? त। त को क्या माना जाता है? ये दंत वर्ग का है, तो ये होता है। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ड है? घोष किसको बोलते हैं? 3 4 5। घोष किसको बोलते हैं? 3 4 5। जो तीसरा चौथे पांचवें नंबर पर हो उसे घोष बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ये ऑप्शन हो जाएगा म, क्योंकि म जो है वो पांचवें नंबर पे आता है और घोष हो जाएगा, बाकी नहीं है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? पीछे हम लोगों ने बात कर चुके हैं, 11 स्वर होते हैं। ठीक है, तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक इसी तरह से अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक, जिनको नाक और मुंह दोनों की सहायता से बोला जाए वो अनुनासिक कहलाते हैं। हर वर्ग के जो पंचम अक्षर होते हैं, आखिरी वाले, जैसे जैसे अंग, जैसे इय, जैसे अड़, जैसे न, और जैसे म, ये अनुनासिक माने जाते हैं। ठीक है, अनुनासिक का संबंध किससे होता है? देखो आ गया फिर से, नाक और मुंह दोनों से। ये गलती मत करिएगा कि अनुनासिक, नासिक मतलब नाक से, इतना करके कई लोग टिक कर देते हैं नाक से, और उनका क्या हो जाता है? गलत। तो नाक और मुंह दोनों आएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, अनुनासिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। यर लव किस वर्ग से संबंधित है? तो यर लव को मानते हैं अंतस्थ, क्योंकि अंदर की आवाज से निकलता है अंतस्थ। ठीक है ना। तालव्य कौन सा है? फिर से मैं आपको याद दिला दूं, च वर्ग की चीजें तालव्य होती हैं। उष्म जो होता है शख सह ये सब होते हैं, और ओष्ठ जो होता है प से लेकर म तक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो देखो स, खटकोड़ वाला स जो होता है ये संयुक्त व्यंजन नहीं होता है, क्योंकि जो छ है वो क और स से बना है, जो त्र है वो त और र से बना है, ज्ञ भी जो है वो ज और ञ से बना हुआ है। ज्ञ कैसे बना हुआ है? ज और ञ से। तो सब एक संयुक्त व्यंजन है, लेकिन जो स है खटकोड़ वाला, ये संयुक्त व्यंजन नहीं होता है। ठीक है, ये उष्ण व्यंजन है, उष्ण या उष्ण व्यंजन। तालव्य व्यंजन है, कई बार मैं आपको बता दिया, च छ ज झ ये तालव्य माने जाते हैं। तालु की सहायता से इनको बोला जाता है तालव्य। ट को फिर से मैं बता दूं, इनको मूर्धा बोला जाता है। बार बार मैं आपको इसलिए रिपीट करा रहा हूं कि आपके दिमाग में बना रहे। प वाले होते हैं ओष्ठ व्यंजन, ठीक है ना, और त वाले होते हैं दंत। ठीक है, याद रखिए सारा। नेक्स्ट है छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छ,
छतरी वाले छ का ना, तो ये है तालव्य, छतरी वाले छ का तालव्य। निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवा है, कौन सा अयोगवा है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अयोगवा होता है। दोस्तों अयोगवा जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक जो होता है आपका विसर्ग होता है और एक होता है कौन सा, अनुस्वार। अयोगवा दो टाइप के होते हैं, एक अनुस्वार होता है और दूसरा विसर्ग। तो यहाँ पे जो है अनुस्वार का ऑप्शन तो है नहीं, विसर्ग का ऑप्शन है, तो राइट आंसर क्या होगा, विसर्ग। अनुस्वार मतलब अंग, अंग क्या है, ये अयोगवा है। इसी तरह से अह क्या है, विसर्ग है, ये भी अयोगवा है। तो दो अयोगवा होते हैं, अंग और अह, ये है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑप्शन होता आपका कौन सा, अनुस्वार, तो वो भी सही हो जाता। अगर दोनों दिया होता तो बोथ का ऑप्शन होता। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52। स्वर की संख्या कितनी थी, 11, और वर्णों की 52। मैंने बताया था कि 26 दूना के 52, इंग्लिश में 26 होते हैं और इसमें 52। किस शब्द में री स्वर नहीं है, री जो है वो किस में नहीं होता है, तो आज, आज में री नहीं, बाकी कृपा में, दृष्टि में, कृष्ण में, इसमें री तो दिख ही रहा है हमको। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है, ट वर्ग मतलब ट ठ ड ढ ड़, तो ट ठ ड ढ ड़ में घ तो आता नहीं, ये जो है कंठ वर्ग का है, मतलब इसमें कंठ की सहायता से बोला जाता है, ये क वर्ग का है, कंठ नहीं, ये क वर्ग की चीजें हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पश्च स्वर जो है वो किसको माना जाता है। तो आ को दोस्तों पश्च स्वर माना जाता है, या विवृत वर्ड आपने सुना था ना, विवृत वर्ड, विवृत वर्ड, ठीक है ना। विवृत वर्ड या पश्च स्वर किसको बोला जाता है, ये बोला जाता है आ को, आ, ठीक है, याद रखिएगा, विवृत या पश्च। स्वर ध्वनि के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो देखिए कुल 3 प्रकार होते हैं, तीनों के तीनों सही है। सबसे छोटा होता है ह्रस्व स्वर, जिसमें एकदम कम समय लगे वो ह्रस्व होता है। दीर्घ माने जिसमें दुगुना समय लगे वो दीर्घ होता है। अप्लुत माने जिसमें 3 गुना समय लगे वो प्लुत होता है। कई सारे लोगों ने बताया कि नहीं, जो दीर्घ है वो 2 पार्ट में बट गया, एक तो दीर्घ है, एक संयुक्त है, ठीक है। हालांकि आपको यहाँ ध्यान नहीं देना है। तो प्लुत जो है कैसे बोलते हैं, देखो प्लुत के लिए आप एग्जाम्पल देख सकते हो, ओम, ओम, तो ये होता है ना, ये जिसमें 3 गुना समय लगे, ये एकमात्र ऐसा वर्ड है जो प्लुत में बचा हुआ, और इसका कोई उदाहरण आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो तीनों सही हैं। ए वर्ड क्या कहलाते हैं, ए को मैंने आपको बताया था कि ए जो होते हैं ये क्या होते हैं, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, ए क्या होते हैं, कंठ तालव्य होते हैं, ठीक है, याद रहेगा आपको, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे ओ क्या होते हैं, एग्जाम में अगर आपसे पूछे ओ और औ ये दोनों क्या होते हैं, तो आप क्या बताओगे, ओ और जो होते हैं वो कंठोष्ठ होते हैं, मतलब कंठ प्लस ओठ, ओष्ठ, तो कंठोष्ठ हो गया। ओ बना, ओ और औ दोनों में ही ओट का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए कंठोष्ठ। ए तालु का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए तालु, ठीक है, कंठ के साथ ही। निम्नलिखित में से शब्दों में से नवीनतम विकसित ध्वनियां कौन सी हैं, कौन सी नवीनतम रूप में विकसित की गई हैं, कौन सी नई ध्वनियां हैं, तो ख और ग। इनको देखो दोस्तों ना, ख और ग को हम मानते हैं कौन सा, इस वाले ख और ग को जिसके अंदर पॉइंट लगा हो ना, इसको संघर्षी भी बोला जाता है। ये अभी लेटेस्ट प्रश्न है, जल्दी में इसको शामिल किया गया है, इसलिए इसको याद रखिए, संघर्षी व्यंजन भी बोला जाता है इसको, इस वाले ख ग को, ठीक है। ये नवीनतम विकसित ध्वनियां हैं, स्पेशली ये अरबी फारसी से ली गई हैं। कौन स्वर नहीं है, तो यहाँ पे देखिए इया जो है ये स्वर नहीं है, ये जो है च वर्ग की चीजें हैं, तालु वर्ग की चीजें हैं, हालांकि ये अनुनासिक में आता है। छ वर्ड किसके योग से बनता है, तो क और स के योग से बनता है, ठीक है ना। क देखिए हलंत लगेगा क्योंकि आधा क होता है, और षटकोण वाला स रहेगा, गलती मत करिएगा। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे क्या कहते हैं, उसे अकारांत बोलते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे क्या बोलते हैं, अकारांत बोलते हैं। अयोगवा तो आपको मैं बता ही दिया, अयोगवा दो टाइप का होता है, अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है। अंतस्थ में आपका हो जाएगा य र ल व, ठीक है, य र ल और व, ठीक है, ये हो जाएंगे। बाकी अनुस्वार में क्या होता है, अंग, अनुस्वार में अंग, अह जो होता है वो विसर्ग, ये होता है। निम्नलिखित में से कौन उच्चारण दृष्टि से दंत नहीं है, दंत मतलब दांत का इस्तेमाल से बोलने, त थ द ध न ये दंत होता है, तो त थ द ध न, यहाँ पे ट दिया हुआ ये दंत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये मूर्धा है, ये दंत के स्थान पे क्या है, मूर्धा है। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, कौन सा एक वर्ण व्यंजन नहीं है, यानी यहाँ पे स्वर दे दिया है गलती से, तो ऊ जो होता है ये व्यंजन नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है, कौन सी ओष्ठ ध्वनि है,
तो प फ ब भ म ये ओष्ठ होता है, ओठ का इस्तेमाल होता है यहाँ पे ओष्ठ ध्वनि। जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो, पहले वीडियो देख लें, नहीं बाद में कहेंगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है। और जो लोग देखे हैं बहुत मज़े से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं? अल्प प्राण किसको बोलते हैं दोस्तों? अल्प प्राण बोलते हैं 1, 3, 5, जो जो जीवन में 3, 5 करता है। एक आदमी जीवन में 3, 5 किया तो क्या है, उसका प्राण क्या है, अल्प है, कम समय जिएगा। इसलिए हमेशा जीवन में 2, 4 करो। 2 का दूगुना 4, ठीक है। दो चीज़ों को 4 में बदलो, तब तो अच्छा है, तब तो महाप्राण, नहीं तो अल्प प्राण। तो याद रखिए इस बात को। 1, 3, 5 कह रहे कौन सा वर्ड अल्प प्राण है, तो ये आपको बताना है। तो देखो 1, 3, 1 पे क आता है, ग जो है 3 पे आता है तीसरे नंबर पे। भाई ख जो दूसरे पे आता है, ग तीसरे पे आता है। तो अल्प प्राण क्या हो जाएगा, क और ग। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य बताइए। मूर्धन्य देखिए ट ठ ड ढ ये मूर्धन्य होता है। कंठ का क ग हो गया, तालव्य का ये हो गया, तालु का, और प फ क्या हो गया, ओष्ठ का हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियां ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ मतलब ओठ का इस्तेमाल। प प ब भ म है दंत्य, त क्या है, दंत्य है। इसको ध्यान दीजिएगा। जिन शब्द के अंत में आता है अकारांत, कितने बार पूछोगे भाई। ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का कंठ है, कंठ है। बाकी दंत का त से लेके न तक चीजें, तालु का च से लेके ज तक या यहाँ तक, और इसको ट से लेकर अड़ तक। कई बार लोग समझ रहे होंगे ना दोस्तों, देखो अड़ा उड़ा सब इसी में शामिल किया था, लेकिन जब आपको अलग से ऑप्शन दे देना तो अनुनासिक कर देना, अनुनासिक, ठीक है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? पीछे मैंने आपको बताया था ज और इया। क्या ये वाला ज इया करूँ कि ये वाला ज इया करूँ, आप बताओ। याद रखना हमेशा हलंत लगा रहेगा पहले शब्द में। जैसे अगर हमको छ भी बनाना था तो हमने क्या किया था, क जो लिया था वो हलंत आधा क और पूरा ये वाला स, तब बना था छ। तो याद रखना हलंत जरूर देखना, इसको मत गलती से कर देना। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष मतलब क्या, अघोष मतलब 1, 2। अघोष में क्या होता है, 1, 2 होता है, जबकि घोष में क्या होता है, 3, 4, 5 होता है। तो अघोष की बात कर रहा हूँ, 1, 2। तो कौन सा 1, 2 में आएगा, इसको चेक करके बताइए आप हमको। अरे स ख सह, देखो हाँ देखो स ख सह में स ख स, ये तीनों तरह के स जो होते हैं या घोष होते हैं, लेकिन जो ह होता है ना वो घोष होता है। ह जो होता है वो क्या होता है, घोष होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। ये एक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में तो ह को लेकर फंसाता है प्रश्न। ह क्या है, ह घोष है, जबकि हम हमेशा स ख सह साथ साथ चलते हैं। लेकिन इस कंडीशन में जो ह है वो साथ छोड़ देता है। प्रश्न जो मैं पढ़ाया हूँ आपको डिटेल में, वहां जाके चेक करिए आप। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो संयुक्त स्वर है छ, क्षत्रज्ञ, क्षत्रज्ञ और स्र, ये 4 हैं जो संयुक्त माने जाते हैं। ये 4 हैं जो संयुक्त माने जाते हैं, ठीक है। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? मैंने आपको पीछे इंडिकेट किया था। ये अरबी फारसी हैं, ये अरबी फारसी हैं। आधुनिक व्याकरण दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है। तो ब बोल रहा है कौन सा है? तो देखो सबसे पहले प फ ब भ म, ब जो होता है ये सबसे पहले ओठ है, ठीक है। तो ओष्ठ देख लेते हैं, तो यहाँ भी ओष्ठ है और यहाँ भी ओष्ठ है, और देखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्पर्शी भी है, स्पर्शी चारों में ऑप्शन है, तो चलो सही है। बात आती है कि अल्प प्राण है कि महाप्राण है, पहले इसको देख लेते हैं। तो अल्प प्राण महाप्राण की कंडीशन क्या होती है? 1, 3, 5 है तो अल्प प्राण, और महाप्राण मतलब 2, 4। तो प फ ब आता है तीसरे नंबर पे, मतलब अल्प प्राण है। अल्प प्राण, चलो इस कंडीशन को देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ये बोला कि घोष है कि अघोष है। घोष अघोष में अगर हम बात करेंगे तो प फ ब आता है घोष में, ब आता है घोष में, लेकिन यहाँ तो अघोष दे दिया, मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे दिया तो है सघोष, लेकिन यहाँ महाप्राण दिया है, मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो क्या करूँ भाई, हमको चाहिए अल्प प्राण और घोष। तो अल्प प्राण और घोष यहाँ पे एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, वो है ऑप्शन बी। लेकिन यहाँ पे द्वयोष्ठ दिया है, द्वयोष्ठ मतलब द्वयोष्ठ कुछ नया नहीं है। 2 ओठों के इस्तेमाल से द्वयोष्ठ, बात एक ही है, कहने का तरीका अलग है, ठीक है। इसको ओष्ठ भी बोल सकते हो, द्वयोष्ठ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पर्श, द्वयोष्ठ, अल्प प्राण, घोष और निर्नुनासिक। घबराइए मत, निर्नुनासिक कुछ है नहीं। निर्नुनासिक माने होता है दोस्तों कि निर माने नहीं, निर जो शब्द है, निर माने क्या होता है, नहीं। नुनासिक मतलब अनुनासिक, जो नाक और मुंह से नहीं बोला जाए वो निर्नुनासिक है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। कौन सा अमानक वर्ड जिसका कोई मानक ही नहीं है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं कि स्पर्श संघर्षी में च छ ज झ यहाँ होता है, बिल्कुल कई किताबों में दिया है कि ऐसा होता है। जबकि देखो ना, एक बात याद रखना, च छ ज झ यहाँ हम बोल तो देते हैं,
लेकिन कभी भी अगर आप में थोड़ा सा टेक्निकल आया ना तो सच बताऊं आपको, आप फॉलो करना च और छ को, केवल यही दोनों को आप स्पर्श संघर्षी बोलना। ज भाग जाता है संघर्षी में, स्पर्श ना होके कहाँ चला जाता है, संघर्षी में। और झ एकमात्र ऐसा वर्ड है हिंदी वर्णमाला में जो कहीं नहीं जाता, कोई घर द्वार नहीं है इसका, कुछ है ही नहीं, इसको किसी में चीज में शामिल ही नहीं किया जाता। ये अलग बात है कि तालु की सहायता से बोला जाता है, लेकिन इसे किसी स्पेसिफिक व्यंजन तालिका में नहीं शामिल किया जाता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, स्पर्श, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी, लुंठित, उत्क्षिप्त, अनुनासिक, अर्धस्वर, अंतस्थ, उफ्ड़, तो इस तरह से किसी भी चीज में झ जो है नहीं आता है, इस वजह से इसको ऐसा कहा गया। नेक्स्ट है स ख सह में कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो ये दोस्तों स ख सह को कौन सा व्यंजन बोलते हैं, बोलिए आप ही बताइए। चीजें आपको डिटेल में पढ़ाई गई हैं। स ख सह को कौन सा व्यंजन बोलते हैं। संघर्षी है यार, संघर्षी, संघर्ष करके बोल रहे हो इतना, मुंह से क्या निकल रही, गर्मी निकल रही, उफ्ड़ व्यंजन। निम्न में कौन सा घोष वर्ड है। घोष वर्ड क्या होता है, मतलब घोष मतलब 3 4 5, घोष मतलब 3 4 5, तो 3 4 5 पे कौन आ सकता है, 5 पे म आएगा, दिख रहा है हमको। स्थान के आधार पे बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मूर्धन मतलब टाटा टाटा वाले में, तो ये है, सही हो जाएगा। वावेल को क्या बोलते हैं हिंदी में, स्वर बोलते हैं। हमको तो ये पता है, आपको कुछ पता हो तो बताइए। स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्ड को क्या कहते हैं। स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्ड को क्या कहते हैं, बताइए। व्यंजन कहते हैं, और क्या, कुछ नया थोड़े। निम्न में से स्पर्श व्यंजन है, कौन सा स्पर्श व्यंजन होता है, ये आपको बताना है। निम्न में से, अरे सभी स्पर्शी व्यंजन में आते हैं, कुल 25 हैं। क से लेकर म तक सब स्पर्श व्यंजन में तो हैं, क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन ही माने जाते हैं ना। घर्षण से उच्चारित व्यंजन कौन से है, घर्षण, वही घर्षण मतलब उफ्ड़, उफ्ड़ मतलब गर्मी, मतलब सख सह की बात कर रहा है, स ख सह, ये क्या है, उष्ण व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड घोष है। घोष मतलब 3 4 5, बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको, घोष मतलब 3 4 5, तो देख लो ना कौन सा आएगा। तो प फ, ये तो प वाला तो ऐसे भी गलत हो गया, ट वाला तो ऐसे भी गलत हो गया, त थ द, द आ रहा है तीसरे नंबर पे, ये सही हो जाएगा, ठीक है। और फ तो दूसरे नंबर पे आ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा, ये अघोष हो सकता है, बाकी सभी अघोष है। विसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है, निष्प्रिय, जहाँ पे डबल पॉइंट होता है ना वही विसर्ग होता है, और थोड़ा सा में तो है नहीं, ये तो गलत है। क ख ग फ में कौन सा उर्दू से लिया गया, उर्दू से कौन सा वर्ड लिया गया, तो ख लिया गया है। कई लोग गलती से फ समझ लेते हैं, गलत है, याद रखिएगा ख वर्ड जो है वो उर्दू से लिया गया है। उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्डों के कितने भाग हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्डों के कुल 5 भाग हैं। कितने भाग हैं, 5 भाग हैं, याद रखिएगा। वर्ड का सांकेतिक लिखित रूप कौन सा होता है, अरे लिपि, लिपि के आधार पे ही तो काम होते हैं। लिपि तो है, अगर हम क ऐसे बना रहे हैं तो क्या यही तो लिपि है, कि हमको बताया गया कि एक डंडा लगाना, फिर गोला, फिर ऐसे, बचपन में सिखाया गया क। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन तो आपको पीछे मैंने बता चुका हूँ, छ त्र ज्ञ और स्र, ये 4 जो हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। द ध वर्ड हैं, द ध कौन से वर्ड हैं, तो त थ द ध दंत से आते हैं, तो दंत वर्ड हो गए। तो इस तरह से दोस्तों कुल 100 प्रश्नों की सूची हम लोगों ने समाप्त किया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो आपका फर्ज बनता है यार कि आप वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख पाएँ, और ख़ासकर ऐसे बच्चे देख पाएँ जिनके पास कोई आर्थिक समस्या है, या समय का अभाव है, या अच्छे मटेरियल नहीं मिल पा रहे हैं। कम से कम उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए, तो इसमें आप अपना योगदान दीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपके वीडियो पे ऐड आता है तो प्लीज़ ऐड को पूरा देखा करिए, ऐड को स्किप मत किया करिए, विनम्र निवेदन है हमारा आपसे। चलिए, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक किया करिए, साथ ही साथ कमेंट करके थोड़ा सा रिप्लाई दे दिया करिए कि सर अच्छा लग रहा है, ताकि थोड़ा सा हम भी एनर्जेटिक महसूस करें अपने आप को, ठीक है। ये देख रहे हैं मैं मोबाइल अभी वीडियो बना रहा हूँ, 1:42 हो रहे हैं, बहुत सारे लोग सो रहे होंगे, और मोबाइल की बैटरी भी मेरी जाने वाली है, ठीक है। तो ये आज का आखिरी वीडियो है। तो देख रहे हैं इतने रात तक आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, चीज़ें तैयार की जा रही हैं, सिर्फ इसीलिए कि आप जो है आराम से बैठे बैठे पढ़ें और 2018 में सिलेक्शन लें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है हमारा, कि सिलेक्शन मिलना चाहिए चाहे जैसे भी, ठीक है। तो हमारा टारगेट एकदम पक्का है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, थैंक यू।